मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमारा लेक्चर है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम चलेंगे बायोस्फीयर लेवल तक। ठीक है, टिश्यू लेवल पढ़ेंगे, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम स्पेशीज़ लेवल, स्पेशीज़ के बाद पॉपुलेशन के बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिटी के बाद हम देखेंगे इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे आज का टॉपिक है। आज हम डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल है क्या, तो हम देखते हैं टिश्यू लेवल को। देखें, टिश्यू लेवल हम उसे कहते हैं जिसके अंदर सिमिलर सेल्स जब अपने आप से एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, एक स्पेसिफिक काम करेंगे, तब जाके एक लेवल बनती है। उस लेवल को हम नाम देते हैं टिश्यू लेवल। क्या हो, सिमिलर किस्म के सेल क्या करें, एक दूसरे के साथ कंबाइन हों और वो आगे जाकर एक स्पेसिफिक काम करें, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल का एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल दे दें। तो टिश्यू लेवल का एग्जांपल ये है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ये एक टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू का मैंने एग्जांपल दे दिया। एक और टिश्यू का एग्जांपल ले लेते हैं हम, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन उसे हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो, सिमिलर सेल्स कंबाइन हो, कोई अच्छा सा स्पेसिफिक काम करे, तो उसे हम कहेंगे टिश्यू। और ये टिश्यू का एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू और मस्क्यूलर टिश्यू। तो 5वें नंबर पे है ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल हम उसे कहते हैं, डियर स्टूडेंट, ऑर्गन लेवल उसे कहते हैं जिसके अंदर तो हम ऑर्गन लेवल उसे कहेंगे जिसके अंदर सिमिलर या डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या करें, वो अपना एक काम करेंगे। उस काम के बाद वो कौन सी चीज़ बनाएंगे, उसे हम कहेंगे ऑर्गन। मतलब कहने का ये कि जब डिफरेंट काइंड के या सिमिलर किस्म के टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे, तब जाके एक ऑर्गन बनता है। जैसे कि मैंने लिखा था एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। अगर ये टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे, तब जाके आगे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बनेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले लें, हार्ट ले लें, एग्जांपल लंग्स ले लें, एग्जांपल आप स्टमक ले लें। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट करनी होगी, जब ये हार्ट बनती है तो ये किस चीज़ से बनती है, टिश्यू से बनती है। अब सर हमें बताएं कि इस हार्ट में कौन से टिश्यूज मौजूद होते हैं। तो हार्ट के अंदर आपको पता है कौन से टिश्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। होते हैं कार्डिक मसल्स मौजूद होते हैं। अब कार्डिक मसल्स मौजूद होते हैं तो यकीनन इनके अंदर क्यों कौन से टिश्यूज होंगे, मस्क्यूलर टिश्यूज होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई ये ऑर्गन बन, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी टिश्यूज मौजूद होते हैं, वो सारे आपस में कंबाइन होते हैं, उसके बाद कोई ऑर्गन बनता है। ठीक है, 6 नंबर ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल किसे कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल हम उसे कहते हैं ऐसी लेवल जिसके अंदर क्या हो,
तो हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल उसे कहेंगे जब कभी डिफरेंट काइंड के ऑर्गन आपस में मिलें, तब कोई काम हो, तब कोई पर्टिकुलर कोई काम करे, तो उस काम के नतीजे में वो क्या करें, अपना कोई आगे जाके सिस्टम बनाएं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल कौन सा, जैसे डियर स्टूडेंट हार्ट, ये हार्ट क्या होती है, ये हार्ट एक किस्म का क्या है, ये हार्ट एक किस्म का ऑर्गन है, आपको पता है ये हार्ट क्या है, ये हार्ट ऑर्गन है, सही है। अब दूसरा मैं ऑर्गन लिखता हूँ, वेन की मैं बात करता हूँ, कैपिलरीज की मैं बात करता हूँ, कैपिलरीज की बात करते हैं हम, ठीक है। हम बात करते हैं आर्टरीज की। अब देखें, जब ये हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, जब ये सारी एक साथ मिलेंगे तब जाके एक सिस्टम बनता है, तब जाके क्या बनता है, एक सिस्टम, और उस सिस्टम को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखें ये एक सिस्टम बन गया। अब ये सिस्टम कहाँ से बना, इन ऑर्गन्स की कॉम्बिनेशन से बना। हार्ट मिला, आर्टरीज मिले, वेन मिले, कैपिलरीज मिले, जब ये सारे चीज़ें एक साथ काम करेंगी, लंग्स, किडनीज, तब ये जाके एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखें एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जगह नहीं है ज़बानी बता देता हूँ, वो ये कि ये स्टमक, यहाँ पर ये लंग्स लिखा हुआ है, इस लंग्स के अंदर जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम हम उसे कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारा नोज, हमारे ये नोस्ट्रिल्स, ठीक है, और नोस्ट्रिल्स के अलावा हमारा लंग्स, हमारे लैरिंग्स, हमारी फेरिंग्स, ये सब ऑर्गन जब मिलेंगे तब जाके एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस चीज़ को हमने रिमेनिंग थी जो आज हमने डिस्कस की है, इससे आगे भी हम चलते हैं तो मैं इसको हम टैक्सोनॉमिक लेवल को डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे, कम्युनिटी, और हम आगे जाएंगे बायोस्फीयर तक, ठीक है। तो ये हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वो है टैक्सोनॉमिक लेवल, ठीक है। लेवल के अंदर डिस्कस करते हैं स्पीशीज़ के बारे में, स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये स्पीशीज़ है क्या, स्पीशीज़ हम उसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये स्पीशीज़ एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमिक लेवल का सबसे छोटे में छोटा जो यूनिट है वो है स्पीशीज़। अब ये स्पीशीज़ है क्या, इस स्पीशीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म्स व्हिच morphological similar which interbreed with each other to produce fertile offspring। देखिए का सबसे जो छोटा यूनिट है उसे हम कहते हैं स्पीशीज़, उसे स्पीशीज़ का। अब ये स्पीशीज़ है क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो क्या करें, जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो, यानी कि उनकी एक्सटर्नल बनावट, उनकी इंटरनेचर वो क्या हो, सेम हो, सिमिलर हो। जब वो क्या करें, एक दूसरे के साथ मेटिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेंगे, तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, नया एक औलाद बनेगा, जो कि हूबहू अपने पेरेंट जैसा दिखाई देगा। तो उसे हम कहेंगे स्पीशीज। ठीक है, तो देखें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हों और वो आगे जाकर एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करें। ठीक है, यानी मैटिंग करें। अच्छा, मैटिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, मैटिंग करेंगे तो उसके नतीजे में एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, जो कि बिल्कुल उन पेरेंट की तरह दिखाई देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ ह्यूमन बींग्स का। अब ये जो इंसान है, ये इंसान आपस में, यानी कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की मिसाल लूँ तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनकी जो फीमेल्स होती हैं जब वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो हूबहू तरह दिखाई देती है, उनकी तरह बनती है। तो ये क्या हुआ, ये स्पेशीज़ हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्पेशीज़, यहाँ पर हमारी टैक्सोनॉमिक लेवल ख़त्म होती है। पॉपुलेशन किसे कहते हैं, तो पॉपुलेशन हम उसे कहेंगे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या हों, सिमिलर हों, सिमिलर सेम किस्म के जानदार सेम जगह पर रहते हों उसी सेम और टाइम में, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन लेवल हम उसे कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, वो सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। सिमिलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हों, एक सेम जगह पर रहते हों, सेम टाइम के हिसाब से रहते हों, तो ऐसी लेवल को हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। ऐसी लेवल जहाँ पर सारे एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रहते हों तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है पैरोट फैमिली, पैरट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, पैरट्स। अब ये जो पैरट्स होते हैं, ठीक है, पैरोट्स जो होते हैं, पैरट्स, ये सारे पैरोट क्या करते हैं, एक दरख्त पर बैठे होते हैं। सारे के सारे पैरोट सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, उनकी सारे की सारी स्पीशीज़ एक जैसी होती हैं और एक ही दरख्त पर रहते हैं, तो वो क्या हुआ, वो उनकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको बताएगी कि ये क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके अलावा आप ये दूसरी लॉयंस की तस्वीर भी देख सकते हैं, इसमें लॉयंस अपनी पॉपुलेशन के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्लियर होता है। ठीक है, आप इनमें ह्यूमन बींग्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे इंसान एक जगह पर रहते हैं। ठीक है, अर्थ पर रहते हैं, तो ये उनकी पॉपुलेशन हो गई सारे। अच्छा, कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, कम्युनिटी लेवल बिल्कुल पॉपुलेशन के अपोजिट है। ठीक है, इसमें सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेम जगह पर रहते हैं सेम टाइम में। ठीक है, तो उसे हमें पॉपुलेशन कहा। ठीक है, कम्युनिटी में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम जगह पर रहते हों सेम टाइम में, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या है, इसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म एक जगह पे एक टाइम पे रहते थे। अब कम्युनिटी में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम जगह पर रहते हों सेम टाइम के हिसाब से, तो हम उन्हें कहेंगे कम्युनिटी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो और वो सेम जगह पर रहते हों सेम टाइम के हिसाब से रहते हों, तो ऐसे जानदारों को हम कहते हैं वो जानदार अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हों, ठीक है, सेम जगह पर रहते हों,
सेम टाइम के हिसाब से, तब जाके उनकी एक कम्युनिटी बनती है, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल। ठीक है, अब एग्जांपल आप ले लें, जैसे कि रहते हैं, लायंस भी रहते हैं, जेब्रास भी रहते हैं, एलिफेंट भी रहते हैं, डियर्स भी रहते हैं। तो ये उनकी कम्युनिटी लेवल में, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, एक जगह पे रहते हैं, तो इनको कहेंगे कम्युनिटी लेवल। ठीक है, वो है इकोलॉजिकल लेवल। अब इकोलॉजिकल लेवल के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इकोलॉजिकल लेवल के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग interact with their environment। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी लिविंग जानदार हैं वो और लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि ये लिविंग जो है वो इस नॉन लिविंग फैक्टर पर डिपेंड करते हैं उसी इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये सारी की चीज़ें हम स्टडी करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर या इकोलॉजिकल लेवल के अंदर। ठीक है, ये इकोलॉजिकल लेवल उसी इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होता है। किसके अंदर मौजूद होता है? इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, इसी इकोसिस्टम के अंदर ये लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। जब आपस में लिविंग नॉन लिविंग पर इंटरेक्ट करेंगे उसी इन्वायरमेंट में, तो ऐसी लेवल को हम कहते हैं इकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, बायोस्फीयर लेवल हम उसे कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, स्फीयर का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, लेवल तो आपको पता है अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अरेंजमेंट। द पार्ट ऑफ अर्थ, ज़मीन का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट, ऐसा ज़मीन का एक हिस्सा। ठीक है, जहाँ पर क्या हो, लाइफ मौजूद हो, ऐसा ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर लाइफ मौजूद हो, तो वो आता है बायोस्फीयर लेवल के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक ज़मीन का एक हिस्सा बना के देता हूँ। ठीक है, ये एक पूरी अर्थ हो गई। ये क्या है? अर्थ। इस अर्थ में कौन कौन से फैक्टर मौजूद होते हैं? लाइफ मौजूद होती है, यानी कि लिविंग भी होंगे, नॉन लिविंग भी होंगे, उसका एनवायरनमेंट भी होगा, और वो आपस में डिपेंड भी करेंगे, जिसके अंदर ये सारे लिविंग के अंदर तो सारे एनिमल प्लांट सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और नॉन लिविंग में टेम्परेचर, पानी, ये सारी चीज़ें वो भी आ जाती हैं। एनवायरनमेंट, मेन चीज़ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लाइफ भी वहाँ पर मौजूद होती है। तो हम ये बायोस्फीयर में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये टॉपिक है।